नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं रमेश शर्मा एक बार आज फिर लेकर चल रहा हूं आपको बड़सर विधानसभा के अंतर्गत पथलियार पंचायत में सिंघवी गांव में। और जैसा कि आप लोग पिछले 2-3-4 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि यहां पर सिंघवी गांव में एक बच्ची जो 5 साल की, जिसका नाम अंशिका है, ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है। और ये खबर बड़ी दुख भरी है और चिंताजनक भी है। जब एक माँ बाप का 5 साल का बच्चा इस तरह की समस्या से ग्रसित हो जाता है तो आप समझ सकते हैं किस तरह की समस्या परिवार के अंदर हो जाती है। लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो भी साथ में जुड़ना शुरू हो जाती हैं, किंतु समाधान कोई नहीं होता है। आज आपने बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से इस खबर को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पर आपको लेकर जा रहा हूँ वो जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से मैं रखना चाहता हूं कि देखिए, एक व्यक्ति अगर सिर्फ इसलिए बीपीएल में जाए कि वह व्यक्ति का घर में कोई बीमार है इसलिए उसको बीपीएल में होना ही आवश्यक है, तभी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये बात कहीं ना कहीं सरकारों को ज़रूर सोचनी पड़ेगी कि अगर किसी के घर में जेन्युइनली कोई समस्या है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि बीपीएल में व्यक्ति होता है वही उस समस्या से का समाधान ले सकता है या उसका फ़ायदा ले सकता है। कई गांवों में ऐसे भी लोग हैं जो अभी जेन्युइनली उतने स्तर पर नहीं हैं और वो बीपीएल में नहीं हैं, और गांव में अभी ऐसे भी कई लोग हैं जो संपन्न हैं और बीपीएल में रखे गए हैं। तो मैं इसके ऊपर अभी बड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये निवेदन है यहाँ पर कि सरकारें इस तरह की चीज़ों को लेकर ज़रूर कोई ना कोई नियम बनाएं, कानून बनाएं कि जो आम आदमी जो समस्या में घिर जाता है तो उसको समाधान मिल सके। हम हिमकेयर कार्ड की, आयुष्मान कार्ड की भी बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी किसी तरह का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट लोगों को बनता हुआ, दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी सरकार जो दावे वादे करती है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आकर खोखले नजर आते हैं। अब ये बात सच है, आप इसको सही माने गलत माने, ये आपका अपना नजरिया है, लेकिन ग्राउंड पे जब हम इस बात को देखते हैं, जब इस बच्ची का 5 साल की बच्ची को ब्रेन ट्यूमर से ये बच्ची ग्रस्त हो गई है और इनके परिवार को फाइनल स्टेज में जाकर पता लगा, और डॉक्टर जब ये कहते हैं कि अब इसका जो ऑपरेशन है वो संभव नहीं है या फिर समय के साथ में इसका ऑपरेशन के बारे में सोचा जा सकता है, ये जो विषय है आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक माँ बाप के लिए उसका जो बच्चा है वो सबसे बड़ी दौलत होती है। सब कुछ लगाना चाहता है एक व्यक्ति, चाहे उसका परिवार उसकी ज़मीन तक भी बिक जाए वो लगाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो बचाने का प्रयास है वो किया जाता है और करना चाहिए। तो आज जैसे कि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सिंघवी गांव में, इस अंशिका बच्ची जो 5 साल की बच्ची है, मैं पहले इसकी हालत आपको दिखाऊंगा। ये बच्ची दिसंबर 2019 से बेड पर इसी तरह से लेटी हुई है, और जब इनके पेरेंट्स को पता लगा कि ये बच्ची को इस तरह की बीमारी है तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी और ये बच्ची 3rd स्टेज में पहुँच गई थी। मैं बड़े दुख के साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। किसी का भी बच्चा, किसी का भी इस तरह से होना बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं इस छोटी सी बच्ची को आपको दिखाना चाहूँगा। ये 5 साल की बच्ची जो 24 दिसंबर को स्कूल से छुट्टियां हुई, तो उसके बाद ये बच्ची जो है अगले दिन से ही बीमार हो गई, और उसके बाद में इनके पेरेंट्स ने इस बच्ची को लगातार डॉक्टर्स के पास चेकअप कराया। पीजीआई में जब इस टेस्ट हुए तो पता लगा कि इस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है, जो ब्रेन ट्यूमर अब एक ऐसी परिस्थिति में पहुँच गया है कि जहाँ पर उसका ऑपरेशन लगभग असंभव सा हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर इस बच्ची की रिकवरी हो जाती है आने वाले समय में तो ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन ये बात अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके हिसाब से तो अभी जो सबसे बड़ी समस्या है इस परिवार के ऊपर वो क्या है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि परिवार गरीब है। इनके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, जो कि अब इस बच्ची के बीमार होने की वजह से उनको यहाँ पर इसके पास रहना बड़ा ज़रूरी हो गया है। इनकी मदर भी हाउसवाइफ हैं, नेहा जी, जो कि अभी परिवार के ऊपर जो सर्वाइवलिटी का चैलेंज है वो आ गया है। तो सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस बच्ची के लिए कंट्रीब्यूट करें। हम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं अपनी ज़िंदगी में। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं अकाउंट नंबर इस परिवार का, सीधा इस परिवार का अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फ्लैश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट के भी संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपकी बात यहाँ के जो विधायक हैं श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, उनसे भी कराऊंगा, ताकि आप लोग पूरी दुनिया भर में जितने लोग हैं इस बच्ची के लिए कंट्रीब्यूट करें। और क्योंकि इस बच्ची के लिए कंट्रीब्यूट करने का अर्थ ये है कि इनकी जो सर्वाइवलिटी है, अभी इनका 15-20 हज़ार रुपये महीने का खर्च है जो इस बच्ची को डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ता है, तो ये इनके लिए बड़ा चैलेंज आ गया हुआ है, जो इसको सर्वाइव करने के लिए इनको चैलेंज आ रहा है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं फिर एक बार इस बच्ची की हालत आपको दिखाना चाहूँगा।
और मैं देखिए भावनात्मक रूप से नहीं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, सच्चाई ये है कि इस बच्ची को आज ज़रूरत है हम सब लोगों के कंट्रीब्यूशन की। आप इस अकाउंट नंबर में, जो मैं आपको अकाउंट नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, इस अकाउंट नंबर पे आप जो भी यथासंभव अपनी तरफ से कर सकते हैं मदद करें, ताकि इस परिवार को जो इस बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए जो भी आगे ज़रूरत पड़ती है वो की जा सके। हम इनकी मदर से आपकी बात कराएंगे। यहाँ पर हमारे बीच में नेहा जी खड़े हैं, हम नेहा जी से बात कराएंगे। नेहा जी, सबसे पहले तो हम बड़े दुख के साथ ये व्यक्त कर रहे हैं कि इस बच्ची को इतनी छोटी उम्र में, जब अभी इसकी खेलने की उम्र थी और इस तरह की बीमारी होगी, बड़ा दुख का वक्त है ये, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास बड़ा धैर्य हौसला है। आप अपने पिछले 6-8 महीने से अपने स्तर पे ही सब काम कर रहे थे, लेकिन अब बात क्योंकि समाज में आई है, मीडिया में आई है, तो अब आप क्या चाहते हैं, जनता से, लोगों से क्या निवेदन करना चाहते हैं और सरकार से खासकर क्या बोलना चाहते हैं? मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे घर की कंडीशन बहुत ख़राब है, हमें हेल्प चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा खर्च पानी जो भी है हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है, तो हमें हेल्प की चाहिए। क्योंकि हमारा खर्चा जो होता है, बेटी को लेके जाना पड़ता है हमें पीजीआई, तो 20-25 हज़ार तो ऐसे लग जाते हैं, हमारा पता नहीं लगता है। तो हमारा घर की कंडीशन भी ऐसी है, हस्बैंड मेरे घर पे हैं, ससुर हैं वो में बीमार हैं, सास भी बीमार हैं, तो घर की कंडीशन ठीक नहीं है। हमारी हेल्प करें आप सब जी। हम पहले आपकी बात अब कराएंगे। हमारे बीच में जो आज बड़सर विधानसभा के विधायक हैं इंद्र लखनपाल जी, इन्होंने भी आज आंशिक रूप से इनकी मदद की है, और सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जी भी आज यहाँ आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर इन परिवार की मदद करने का प्रयास किया है, जो भी इनकी तरफ से यथासंभव मदद की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इस बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए उनको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और मैं विधायक महोदय को भी बीच में लाना चाहूँगा ताकि ये भी अपनी बात रखें, और सरकार की तरफ से, क्योंकि ये भी एक नुमाइंदे हैं कहीं ना कहीं सरकार के, चाहे आज विपक्ष में ही हैं लेकिन निर्वाचित विधायक हैं, तो इनके माध्यम से इनकी विधानसभा क्षेत्र में ये बच्चा आज इस तरह की गंभीर बीमारी से लड़ रहा है, इसका परिवार आज बड़े दुख में है। तो मैं विधायक साहब से भी बात करना चाहूँगा। विधायक इंद्र लखनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। ये बच्ची जो आज 5 साल की है और ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित होगी है, इस परिवार में आप भी आज आए, अपने भी अपनी तरफ से जो संवेदनाएं, जो आप मदद कर सकते हैं आपने करने का प्रयास किया, लेकिन जनता के प्रतिनिधि होने के नाते सरकार से आप क्या डिमांड रखना चाहते हैं कि इस परिवार की समस्या का समाधान हो सके? देखिए, इस बच्ची का जो यहाँ पर हालात हैं वो काफ़ी दयनीय हैं, और उसके लिए हम इनके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं। और मैं पहले भी इनके घर पे आया था, उस वक्त भी हमने इनकी थोड़ी सहायता की थी। आज हमारे सुजानपुर के विधायक यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि मैं ऊना जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप ऊना जा रहे हैं तो यहाँ हमारे गांव में लड़की है, एक बेड पे पड़ी हुई था, कृपया उसकी मदद कर दें। तो वो मेरे साथ आए थे, फिर अभी वो चले गए हैं, और उन्होंने भी अपनी तरफ से जो उनसे बन पाया उन्होंने यहाँ पे इस परिवार की सहायता की। और जहाँ तक सरकार की तरफ से मेरा आग्रह रहेगा कि इस बच्ची के जो परिवार है, इनके ऊपर बहुत कष्ट आज के समय में पड़े हैं। एक तो इनके जो बच्ची के दादाजी हैं वो, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दादी जी इनके बीमार हैं, साथ में जो इस बच्ची के पिताजी हैं वो प्राइवेट कंपनी में अम्बाड़ा में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो कंपनी बंद हो गई, फिर इनको घर में आना पड़ गया, और तब से लेके लगातार ये अपनी बच्ची की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान इन्हें पीजीआई में इन्होंने अपनी बच्ची का उपचार करवाया, जहां इनकी बच्ची के दिमाग में ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके बाद बच्ची जो है तब से लेकर अभी तक होश में नहीं आ पाई, कोमा में है। और उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन लॉकडाउन के चलते काफ़ी परेशानी आई, कुछ फाइनेंशियली भी परेशानी आई इनको, क्योंकि अब चारों तरफ से इनका इनकम के साधन सारे ही बंद हो गए एकदम से, और दुखों का पहाड़ इनके ऊपर एकदम से गिर गया। और ये तब से लेके बहुत परेशान है, क्योंकि एक इस बच्चे के पास दोनों माता पिता को जो इनके पास ही रहना पड़ता है, बच्ची के पास जी 24 घंटे इसका उपचार करना पड़ रहा है, कभी इनके कफ निकालना पड़ रहा है, इनको जूसिंग करनी पड़ रही है, ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। तो इस प्रकार से ये बच्ची जब तक इसके सांस हैं तब तक इसकी सेवा कर रहे हैं। और मैं सरकार से मेरा इतना ही निवेदन है कि जो लॉकडाउन के तहत जो ग्राम सभाएँ नहीं लग पाई, क्योंकि ये परिवार बीपीएल परिवार में जाना था, लेकिन ग्राम सभा आयोजित ना होने की वजह से वो बीपीएल की प्रक्रिया रुक गई। और भी दूसरे जो काम थे, जैसे इनके दादाजी को पेंशन लगनी थी, वो पेंशन के कागज़ भी ग्राम सभा
ना लगने की वजह से वो बंद पड़े हैं। तो ये सरकार को ये प्रावधान करना चाहिए कि अब ग्राम सभा ये साल भर नहीं लगेगी। ऐसे तो पूरे प्रदेश में लाखों केस हैं जो ग्राम सभा पूर्ण ना होने के कारण जो है वो पेंडिंग पड़ गए हैं। तो सरकार को इसके बारे में दिशा निर्देश जारी करने चाहिए पंचायती राज विभाग को, कि वो ऐसे केसेस को जो है स्पेशल केस समझते हुए जो उनको वो ग्राम सभा की उसमें छूट दी जाए, क्योंकि ये केस जो हैं ऐसे जो केसेस हैं और ऐसे बहुत से केसेस हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में। कोई पैरालाइज हैं, कोई किडनी के पेशेंट हैं जिनकी दोनों किडनियां ख़राब हैं, फिर उनको दिक्कत आ रही है। और आजकल खासकर जो ये कोरोना की वजह से जो है आज इस प्रकार के जो मरीज़ हैं, किसी का डायलिसिस हो रहा है और हॉस्पिटल्स में तो ये हाल है कि मरीजों के साथ प्रॉपर तरीके से अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। यदि कोई मैं समझता हूं कि आज जो कोरोना की वजह से कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन जो एक संवेदना जो इंसान के प्रति है वो ख़त्म सी होती हुई नज़र आ रही हैं। जो हॉस्पिटल्स में भी जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है मरीजों के साथ, उनके साथ भी उनको दूर बिठाया जा रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनको दवाई भी उनको दूर से दी जा रही है। कोई इस प्रकार के जो भेदभाव जो किए जा रहे हैं वो एक अच्छी बात नहीं है। क्वारंटीन सेंटर में जो ऐसा बीमार व्यक्ति है उसको कोई सुविधा वहाँ नहीं है, उसको जो प्रॉपर तरीके से उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, तो वो लोग परेशान हैं। और आखिर में क्या हो रहा है कि वो मरीज़ जो है कोरोना से या बीमारी की वजह से भी अगर मर रहा है तो उसको कोरोना से पीड़ित व्यक्ति घोषित कर दिया जा रहा है। तो ये एक आज ऐसी विडंबनाएं हैं, इसके ऊपर सरकार को और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको और गहराई से सोचना चाहिए कि आखिरकार इस समस्या से कैसे निवारण हो। और जहाँ तक इस परिवार की बात है, इस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं पूर्ण रूप से हैं। हम और भी इनकी सहायता करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी से भी हम निवेदन करेंगे कि इस परिवार को कुछ ना कुछ सहायता वो मुख्यमंत्री कोष, आर्थिक कोष से ज़रूर दें, ताकि आज के समय में हमने जहां हमसे बन पड़ता था एक विधायक होने के नाते, जो हमसे सहायता इनकी हो पाई हमने की है और अभी भी करते भी रहेंगे, क्योंकि अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के काफ़ी मरीज़ हैं, वहाँ हम सबकी सहायता करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी एक स्पेशल केस के माध्यम से मैंने इनसे कहा है कि आप अपने जो बीमारी के बिल वगैरह हैं, जो खर्चा हुआ है वो आप दें, क्योंकि जो हिम केयर का जो इनके पास कार्ड था वो पीजीआई में चला नहीं, क्योंकि पीजीआई में वहाँ काउंटर ही नहीं है। और ये कोई एक परिवार की समस्या नहीं है, ये लाखों पेशेंट्स के साथ समस्या आ रही है कि पीजीआई में कोई वहाँ गाइड करने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पिछली बार भी मैंने विधानसभा में जो हमारे मुख्य हेल्थ मिनिस्टर थे उनके साथ मैंने चर्चा की थी और हाउस में भी मैंने इस बात को उठाया था कि जो हिम केयर और अन्य जो आपने आयुष्मान कार्ड जो बनाए हुए हैं, अब आयुष्मान कार्ड वो सिर्फ उन लोगों के बनते हैं जो बीपीएल या आईआरडीपी में है, और हिम केयर के जो कार्ड बनते हैं उनके लिए जो इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि पीजीआई जैसे संस्थान में वहाँ पर तो आजकल कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट को एक तो ले नहीं रहा है, और यदि वहाँ कोई भूले भटके से कोई चला जाता है तो उसको उनको वहाँ गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, हिमाचल प्रदेश सरकार से, कि पीजीआई में वो एक व्यवस्था कायम करें, ताकि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश लोग जो हैं पीजीआई में जाते हैं। जब तक हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं हमारे प्रदेश में चुस्त दुरुस्त नहीं हो जाती हैं, हालांकि हम भी समझते हैं कि पीजीआई में बहुत रश होता है, लेकिन एक व्यवस्था के जो मरीज़ है जिसको इतनी परेशानी होती है और वहाँ पे जाके और परेशान होता है, उसको वहाँ कोई संवेदना व्यक्त करने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति जो है वहाँ बीमार है, मरीज़ है, और हर व्यक्ति की जो समस्या है वहाँ गंभीर है। तो इस प्रकार से सरकार को इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ पर कोई काउंटर हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से लगना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो भी मरीज पीजीआई में जाएं वो वहाँ पे अपने को रजिस्टर्ड कराएं, और उसका प्रचार भी होना चाहिए, प्रसार भी होना चाहिए, ताकि मरीज़ को पता हो कि मैंने फ़लाँ काउंटर पे जाके जो है अपनी एंट्री करानी और उसके बाद मुझे वहाँ इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन वहाँ इतनी परेशानी होती है, वो वेंटिलेटर नहीं मिल पाते, फिर जो वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वहाँ लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के पास, आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि हेल्थ की तरफ जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज जो कोरोना से का जो एक सिस्टम चला हुआ है, अभी इसके साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़नी भी पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। और लेकिन जहाँ तक ऐसे मरीज़ हैं, जो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे मरीज़ हैं, उनकी तरफ सरकार को जो है बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद लगनपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो जैसे कि आज हम आपको लेकर चल रहे थे गांव सिंगमी में, पथलियार पंचायत के अंतर्गत बड़सर विधानसभा में ये गांव आता है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि ये 5 साल की जो बच्ची है जो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है, जिसका जैसे बताया कि ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद ये बच्ची कोमा में है और डॉक्टर्स ने अभी ये बोल दिया है कि अभी इसका कुछ भी आगे का फ्यूचर नहीं बताया जा सकता है कि किस तरह से आगे ट्रीटमेंट रिकवर किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल आज इनको जो ज़रूरत है वो विधायक साहब ने भी जैसे बात की, सरकार से भी निवेदन है और आप सब लोगों से भी निवेदन है कि आप इनकी दिल खोलकर मदद करें, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, दर्द सबको होता है। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आज आपको फिर एक बार आह्वान कर रहा हूं कि एक नेक कार्य में इस बच्ची की ज़िंदगी के लिए जितना भी वक्त इसके पास है, हम तो चाहेंगे कि ये वापस रिकवर करे, चमत्कार करे भगवान, और उस माँ बाप का जो सपना है जो उस बच्चे के लिए वो पूरा हो। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।